मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 6 जनवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है। मध्य रात 12:42 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का स्वाति नक्षत्र। रात 9:23 के बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुति योग है। कल सुबह 6:10 के बाद शूल योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिज करण है। दोपहर 12:21 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और मध्य रात 12:42 के बाद बहुकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा, चांद तुला राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह। आगमन जो है सुबह 7:14 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:14 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनमते कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे शनिचर वासरे स्वाति नक्षत्रे धृति योगे वनिज करणे दशमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिए। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 12:21 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई नया धार्मिक विधि संपन्न करना हो और उसके लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। सगाई के लिए सर्वप्रथम मुहूर्त दिया गया है तारीख 6 और 8।
गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 6 और 8। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 6 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है तारीख 6 और 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए दोस्तों कोई मुहूर्त नहीं। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है दोस्तों, तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8। लेकिन इसमें आप खाली केवल शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, चाहे वो घर पे कर या मंदिर में। अगर घर में करना चाहते हो अपने घर में, तो इसके लिए कुछ नियम अलग से हैं। वो नियम देखना आपका काम है दोस्तों। तब जाकर आप ये शिवलिंग स्थापित करें दोस्तों, पंडित के माध्यम से। मंदिर में भी पंडित के माध्यम से ही आपको शिवलिंग की स्थापना करनी है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब आपके फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, दोपहर 12 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं है दोस्तों। दोस्तों, दिन विशेष जो है उसमें 12:21 के बाद भद्रा योग शुरू हो रहा है। तो ये अशुभ काल है, इसमें कोई शुभ काम ना करें दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको समस्या निर्माण हो सकती है। और रात 9:23 तक घबाड़ योग शुरू है दोस्तों। इसमें अब आपका नया कोई काम जो धनयोग की दृष्टि से होगा, या बंद पड़ा हुआ जुना काम होगा, वो आप अगर आप शुरू करते हैं, तो इसमें आपको घबाड़ मिलने का चांस ज्यादा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा यश आप प्राप्त कर सकते हैं इस योग में दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसके लिए आप कोई नया यज्ञ कर्मकांड करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। जो चुना है वही आप रेगुलर कर सकते हो दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। अगर आप इस काल में कोई काम अपना महत्वपूर्ण करना चाहते हो और वो सक्सेस नहीं हो रहा है, तो कृपा करके आप और किसी समय उसे पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि राहु आपको ये काम नहीं करने दे रहा है। राहु आपके फेवर में नहीं है, ऐसा समझकर इसे और कोई समय पूरा करो, हो सकता है आपका काम यशस्वी हो जाए दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महा।